हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप एंड आई एम परिणा। ट्रू स्कूप एक कैंपेन रन करता है एजुकेशन फर्स्ट के नाम का, और हम आए दिन किसी ना किसी एजुकेशनिस्ट से मिलते हैं, बात करते हैं और आपसे भी उन्हें मिलवाते हैं। सो आज भी मेरे साथ दो एजुकेशनिस्ट जुड़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं जो स्कूल रीओपन हो रहे हैं उसके बारे में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इनका क्या कहना है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं योगेश गंभीर जो कि प्रिंसिपल हैं डीएवी फिलौर के, एंड रचना मोंगा जो कि संस्कृति के एमवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर। शुरुआत योगेश सर मैं आपसे करना चाहूंगी कि स्कूल्स जो है 9 to 12 के लिए रीओपन होने वाले हैं, राइट, फ्रॉम 21 सितंबर। सो हाउ डू यू सी इट कि क्या स्कूल रीओपन हो रहे हैं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है मैं उस पर बाद में आऊँगी, लेकिन आपकी तरफ से स्कूल की तरफ से क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है कि जैसे कि सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, एसओपीज भी इशू कर दी हैं कि 21 से 9th to 12th बच्चे स्कूल आ सकते हैं फॉर डिफिकल्टीज ओनली। एज सच इट इज नॉट रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स, वी कैन से इट्स जस्ट एन ऑप्शन गिवन चिल्ड्रन कि वो जिसको कोई डिफिकल्टी है वो वहां पे आ सकता है। बट इवन देन, चाहे वो डिफिकल्टी के लिए आए कुछ कैसे भी आए, स्कूल की प्रिपरेशंस और एसओपीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कैसे बच्चे स्कूल आएंगे, 50% की कैपेसिटी रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे रोज इस चीज को चेक रखना पड़ेगा कि आते वेल, कोई फीवर या कुछ कफ ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम बसेस चलाते हैं तो बसेस को कैसे लेके आया जाएगा, क्लास में कैसे मेंटेन होगा। और सेकेंडली, अगर कुछ बच्चे स्कूल आते हैं फॉर डिफिकल्टी, उस समय पे ऑनलाइन क्लासेस कैसे, आपने मेरे से चाहिए था कि व्हाट वी आर डूइंग, मैं पूरी रेखा में चला गया, लेकिन दोनों चीजें बहुत जुड़ी हुई हैं आपस में। तो जितनी भी प्रिपरेशंस है वो इन चीजों को माइंड में रख के प्रिपरेशंस करते हैं। सो द थिंग इज दैट राइट नाउ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अभी हम सिर्फ एक जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉइंट ऑफ व्यू रख के देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या जब वो रियल साइंस में चीजें हैं मेरे बॉडी में शायद राइट। तो रचना मैम, आपकी तरफ से क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? प्रिकॉशंस ऐसे है, सबसे पहले तो हम इंटरमिटेंट पे जाएंगे। देयर आर 6 days in a week. We will be working for 3 and 3 days. Intermittent in roll numbers, intermittent in the days of the week. फिर उसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे स्कूल के नाम से घर से निकल आते हैं एक बार, तो उसके बाद पेरेंट्स का थोड़ा सा चेक कम हो जाता है, तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चे इधर उधर भी ना घूमने जाए, वो भी ध्यान रखना है। So being in thickly populated area of Jalandhar, we don't have to ask our students to come on their own. So their parents will drop them, parents will pick them up, as Mr. Yogesh has said, that we need to prepare our school first. See, our schools are not equipped that ways. We don't have that kind of washrooms. We don't have water supply accordingly. But keeping in mind, if we have the capacity of 1200 children, we will call only 400 children at one time. Accordingly, teachers will come. डू यू थिंक कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को भेजेंगे? व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ द पेरेंट्स, रचना मैम? शुरू में शायद ना भेजें, शुरू में स्कूल्स भी थोड़ा हेजिटेंट रहेंगे कि किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं, बिकॉज एक फियर तो है ही है माइंड में, और वो फियर उसके बाद फियर रखना ठीक बात है, बट प्रिपरेशन करना ज्यादा जरूरी है. सो वी विल एक्चुअली काउंसल आवर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अकॉर्डिंगली, बिकॉज दिस पेंडेमिक इज नॉट गोइंग टू गो अवे एनीवेयर. वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव विद इट. सो वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. इट इज नॉट व्हाट इज योर राइट. जी बोलिए रचना मैम. जी. सो हमने इसके साथ रहना सीखना है, और इसके लिए स्कूलों को भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा. छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं बुला सकते, बड़े बच्चों को भी जब बुलाना है, सो वी कैन नॉट रन विद आवर स्कूल ट्रांसपोर्ट. We will not Right. run because that won't be advisable, and parents will drop the children, they will pick them up, and in the classroom also, if we have the occupancy of 50 children at one time, we will not make more than 15 children sit in one classroom.
Okay, that is really nice. What is your say on this, sir? Do you really think that parents will send their children? ऐसा है कि जैसा मैम ने कहा, बिल्कुल सही कहा, शुरू में तो वो नहीं मानेंगे भी नहीं, आई मीन फियर उनके मन में भी है। और दूसरी बात, ये जो SOPs आती हैं वो कॉमन आती है, लेकिन अभी मैम ने जैसे कहा कि मैम का जो स्कूल है इट्स इन हार्ट ऑफ द सिटी, वेरी कंजस्टेड एरिया, सो मैम क्लियरली सेड कि बसेस तो नहीं चलेंगी, पेरेंट्स कैन ड्रॉप देयर चिल्ड्रन एंड पिक देम अप फ्रॉम द स्कूल। इफ आई टॉक अबाउट माय स्कूल, इट्स अ सेमी रूरल काइंड ऑफ एरिया एंड we are having approximately 2,400 children in our school, and out of 2,400, 2,000 they are coming by school buses, and we are covering approximately a radius of 30 to 40 kilometers. So we can't say parents to come and drop the children and pick them up in the morning or in the afternoon. So this is the thing, हर किसी के लिए वो एक अलग-अलग precautions और अलग-अलग चीजें चलेंगी। हम एक common को, लेकिन अब हर एक किसी को अपने सर्कमस्टांसेस और अपने एरिया को देख के बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, हमें कस्टमाइज करनी पड़ेंगी सारी सर्विसेज अपने अपने हिसाब से। एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच। कस्टमाइज करनी पड़ेंगी हमें, बिकॉज अगर मैं अपने स्कूल के बच्चों की बात करूं, 40 किलोमीटर से ना तो पेरेंट आ सकते हैं और 40 किलोमीटर का ट्रेवल करके आना, इवन इफ देयर आर 15 चिल्ड्रन इन द बस, दैट टू इज अ रिस्की थिंग। एंड यू नेवर नो, जब हम उनसे ये मांगेंगे, क्योंकि एज पर द गाइडलाइंस हमें रिटर्न उनसे लेना है कि यस वी आर रेडी टू सेंड देम टुवर्ड्स टू द स्कूल। सो वो रिटर्न में वो इस समय खुद भी सोचेंगे, और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो एक डिलीवरी देखेंगे, हाँ जी आप बताइए आप भेज रहे हैं तो नहीं भेज रहे हैं, हाँ जी आप बताइए आप भेज रहे हैं तो नहीं। ये धीरे धीरे स्पीड अप होगी, वो भी तभी होगी अगर सिचुएशंस नॉर्मल हो जाए। नहीं, हमें एश्योरेंस देनी पड़ेगी उनको दैट द चिल्ड्रन आर सेफ। We will have to assure them first. Then only they'll send their watch. And responsibility on the school will be more by 100 folds. And they will be all the more responsible. And that assurance is not only in words. वो उसमें practically भी करेंगे हमसे, क्योंकि हमने बोल दिया। ना करें कभी भी किसी भी जगह पे, not in our school or anywhere else, कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है, so they will really blame to the school only. आपने कहा था कि सब कुछ आप होगा, so it's not that easy as it seems to be. We are equally vulnerable. Our teachers, our non-teaching staff, everybody is vulnerable. And when the footfall will be there in the school, there will be hell lot of exposure. We need to manage that also, right? So even this is a challenge for us. We are not equipped accordingly. As I said, for the water supply areas, for the washroom areas, we are not equipped accordingly. So sanitization will take place. We will take care of the proper sanitization. Children will wear the mask. We will take care of distancing as well. But God forbid, there are so many things. Even if the children are coming for 3 hours a day and they are coming 3 days a week, then also those 9 hours, the exposure, the contact with other children, and it will be very, very vulnerable stage of this pandemic, when the chain will be rapid, unstoppable chain will take place. That is the main challenge, how to take care of that. Exactly. But do you think कि बच्चे जो हैं वो टेस्ट करवाएंगे या पेरेंट्स अलाउ करेंगे टेस्ट के लिए? देखिए जी, अगर पढ़ना है और एग्जाम्स देने हैं, 2020 वेस्ट नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है। Even we teachers, our whole teaching community, everybody in the school campus will get this test done first. बट योगेश सर, यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। डिफिकल्टीज के लिए बच्चे जो हैं स्कूल आ सकते हैं, तो डिफिकल्टीज ऑनलाइन भी तो सॉल्व हो सकती हैं, तो स्कूल खोलना जरूरी मैंडेटरी बच्चों के लिए क्यों, मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी, पर एक ऑप्शनल क्यों रख दिया गया है कि अगर बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो वो जाए? ही कैन ऑल्सो मेक एन एक्सक्यूज फ्रॉम हिज ऑनलाइन क्लासेस एंड गो टू द स्कूल। डोंट यू थिंक सो? इट कैन बी सॉल्व्ड ऑनलाइन आल्सो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए रखा गया बिकॉज इस ऑनलाइन क्लासेस में ठीक है अभी सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया, बच्चों को समझ में भी आनी शुरू हो गया, इनिशियली इट वाज मेसी एंड डाइसी काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इट वाज नॉट क्लियर कब तक चलेगा। अब सबको पता चल गया, पेरेंट्स भी प्रिपेयर्ड हैं, बच्चे भी प्रिपेयर्ड हैं, टीचर्स भी प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन वो जो इमोशनल टच है ना, बॉन्डिंग है, वो मिसिंग है इस ऑनलाइन कम्युनिकेशन। वंस वी टॉक टू द चिल्ड्रन, व्हाट वी आर मिसिंग मोस्ट
in this online classes, they said our recess period and our games period. So that No, recess and they are games, missing their teamwork. See, when we are yes, in a yes, society, we are in a collaborative. community, our peer, at Yes, home, whatever they are learning, children, those who are focused, they are learning from online classes. But then there are a lot many things, caring, sharing, and other activities which takes place in the school that even if you are not ready to share, then also sharing takes place and behavioral changes. When children run in the sports ground, they learn so many things. It's not about the academic area only. There are other areas, as in national education policy also. Everything is collaborated. It's just not the book knowledge. It's just not the academics. There are so many Right. things which children learn. The discipline part. When they get up, get ready for the school, their breakfast, their lunch, their dinner, and the belongingness. They belong to one institution. They belong to one family. That makes all the difference. And that can be learned in the school only. That cannot be learned while sitting back at a home. That's really true, and I agree with you. But I somehow feel that this is not the right time to open schools, or maybe parents will not send their children. And what are the reaction of children? I personally feel it should not be allowed as of now. And for Sanskriti KMV school and our management also, we feel we will wait for another 1 more month. Okay. We will not open it. What about you, sir? Are you opening it? Are you allowing the students to come? no, no, no. We have not planned it, yes, because as far as the Punjab government is concerned, they have not given a nod to it. Yes, we are going to allow from this 21st of September. But even if they allow, so we have to think from So other many other things. So many yes, other things. so many. और जी बात बिकॉज अगर वो मैं स्टूडेंट्स नहीं करने जी जी वाले हैं ये है, वो बोलेंगे खोल सकते हैं, है. सकते हैं में इट्स इन आवर हैंड, It है is ना, not हमने compulsory. It is not compulsory. It's not mandatory for us to open it. We will see. But for Sanskriti's management, we have already had a discussion, and it has been decided unanimously that in the month of September, definitely we are not going to open. Sanskriti won't open. So ओके little extra more emphasis on online, since we will be going for our midterm examination, that will take place, but schools will not open. Sanskriti won't open in the month of September. Okay, so बात अगर मैं बच्चों की करूँ, मैम, any feedback from your side whether they are missing school or whether they are scared, they don't want to come, or whether they want to go to school? Missing. See, our school, I am sharing one very cute incident with you, because Sure. since I am going for online Zoom meetings with the class wise with all the students. So Right. students of grade 1 and grade 2. Our school starts at 8 o'clock in the morning, and gates are shut at 8:05. For the latecomers, we don't allow them. So one child from grade 1 with folded hand had requested me, ma'am, please gate खोल दो, हम 7:30 आ जाएंगे, so हमें sweet स्कूल आने दो. मामा से मैम अच्छी है, मामा से मैम बहुत अच्छी है, हमें स्कूल आने दो. We really that feel is so sorry for sweet them. That's what our generation has given to this generation. They cannot breathe properly, they cannot go out, they cannot play freely. This is really bad. This is really bad. this is actually really bad and we never thought that this will ever happen No, that's जिन्होंने तो स्कूल देखा ही नहीं, बिकॉज वो तो ऑल दे no, ऑल वर न्यू एट हाँ, उनको तो पता ही नहीं स्कूल होता कैसा है. चीज होती है, और जब उनको टीचर्स वीडियोस भेजते हैं, कुछ भेजते हैं स्कूल की, जब कुछ वीडियोस दिखाते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं, मदर्स भी बोलते हैं कि हम इतने एक्साइटेड थे कि वो स्कूल भेजने के लिए कि उन्होंने फर्स्ट टाइम स्कूल जाना है, और बच्चों को स्कूल एक्साइटेड जाना, न्यू बैग, एक्चुअली न्यू टिफिन, न्यू यूनिफॉर्म, कुछ नहीं हुआ न्यू. Poor children. And it exactly is really heartbreaking. It is really, really heartbreaking. जब हम WhatsApp पे बहुत सारे jokes viral होते रहते हैं. I read one thing which really was heartbreaking for me. It was said this year schools will take children to the school for excursion. See, yes though the society was laughing on this, but as an educational, जो योगेश जी आप मेरे से इत्तेफाक रखेंगे, हमें कितनी तकलीफ हो रही है. सारे टीचर्स
मैम भी हमें कोई बुला लो। या कुछ होता है तो बहुत मतलब मन को वो चीज लगती है। तो वी हैव हाँ जी, स्टार्टेड हाँ जी, कमिंग हाँ और जी, हम तो 18th मई से आना शुरू कर दिए हैं, पर अंदर से ना बहुत मुश्किल लगता है, बेड पे बैठ के कोई प्लानिंग नहीं होती। ऑफिस टेबल पे बैठ के वी आर प्रोडक्टिव पीपल, वी प्लान सो मेनी थिंग्स, बट होपिंग फॉर द बेस्ट। राइट। ऑनलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करूं, योगेश सर, आई वांट टू आस्क यू, क्या क्या डिफिकल्टीज आपके स्टाफ ने देखी हैं एंड हाउ हाउ डिड यू कम अप विद इट? देखिए मैम, मैंने जैसे बोला कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, सो दैट वाज द ऑनलाइन एजुकेशन वाज द ओनली वे आउट, लाइक सो इट वाज द ओनली अल्टरनेटिव अनइंटरप्टेड एजुकेशन के लिए। तो जो थोड़े एजेड टीचर थे, जो बिफोर गूगल एज में पैदा हुए थे, सो दे वर बिट अनकंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी। अर्लियर दे वर टीचिंग टेक्नोलॉजी, नाउ दे आर टीचिंग विद टेक्नोलॉजी। सो वो टेक्नोलॉजी पढ़ाना और विद टेक्नोलॉजी पढ़ाना, देयर इज अ डिफरेंस। सो इनिशियली उनको प्रॉब्लम आई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीजें समझ में आई। ठीक है, सेम इन द केस विद द पेरेंट्स आल्सो, दे वर नॉट दैट कंफर्टेबल। एक फोन है, बच्चे घर में दो पढ़ते हैं, पैरेलल क्लासेस हो गई हैं, अब हम कैसे करें? ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया कि दिस इज द ओनली वे। तो धीरे धीरे उनको चीजें समझ में आनी शुरू हो गई। वो इमोशनल टच हमने बोला, कोलैबोरेटिव अप्रोचेस, शेयरिंग केयरिंग, वो चीजें मिस हो रही हैं। लेकिन ठीक है, अगर हम एकेडमिक्स की बात देखें, वो वाली चीजें देखें, through this online education also we are trying to impart that life skills to our teaching only, not separately. But still अब धीरे धीरे मुझे लगता है ये चीजें ट्रैक पे आनी शुरू हो गई हैं। Initially it was messy, dicey, लेकिन अब streamline हो रही है, सबको समझ में आना शुरू हो गया। Maybe nothing is this. सो बात अब हम रचना मैम, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या दिक्कत आई, और कोई ऐसा बच्चा जो रूरल एरिया में था तो उसको नेट के लिए अरेंजमेंट क्या स्कूल की तरफ से कोई प्रोवाइड करवाया गया? की तरफ से तो कोई नेटवर्क हम नहीं दे सकते। शुरू में हमारा मकसद, इट वाज नॉट इम्पार्टिंग एजुकेशन, इट वाज लाइक एंगेजिंग द चिल्ड्रन। 18th मई तक जब कंप्लीट लॉकडाउन था, हमारा पर्पस था बच्चों को एंगेज्ड रखना। तब तक हमें भी किसी को भी क्लियरिटी नहीं थी कि स्कूल्स कब खुलेंगे। सो हमने बच्चों को एंगेज्ड रखा, क्योंकि वो अभी अभी अपने प्रीवियस ईयर के एनुअल एग्जाम से फ्री हुए थे। सो उनको एंगेज रखना ज़्यादा जरूरी था। अभी भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं टीचर्स के लिए टेक्नोलॉजी सीखना। पहले होता था हम बच्चों के फोन्स कॉन्फिस्केट करते थे अगर वो स्कूल लेके आते थे। अब हम पहले पूछते हैं तुम्हारे पास फोन है, स्मार्टफोन है, एंड वी कैन नॉट प्रोवाइड देम विद LTE और 4G, we cannot provide them with it. And the most popular thing is whenever we are conducting some examination or some online test, उसी टाइम उनका नेटवर्क चला जाता है। So, बहुत एवरेज और Yes. जाता ही नेटवर्क उस टाइम पे है जब उनको आंसर नहीं आता होता कोई, अदरवाइज नेटवर्क नहीं जाता है, राइट। एंड हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद ये है कि बच्चों को इस टाइम पे अभी तो गेम लग रही है कि हमें फोन मिल रहे हैं, नए डिवाइसेस मिल रहे हैं, अभी ठीक लग रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अभी इवन इफ दे आर absorbing 33% of the knowledge, then also they are engaged, they are not sitting idle, but the problem is they are forgetting how to write. कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, लिख कुछ नहीं रहे, राइटिंग स्पीड नहीं है, they are just on the keyboard. That's the problem. छोटे बच्चे मात्रा जिनको हैंड होल्डिंग करके हम मात्रा सिखाते हैं, they are forgetting. Languages NEP में कह दिया bilingual कर दो, languages सिखा दो, regional language, national language. But how to teach them these languages if they cannot write it? So many challenges, but every day there is, see, where there is a will, there is a way. So we are trying, all educationists are trying to find a way how to beat it and how to come out as an excelsior. And all good wishes to all them. योगेश सर, आई कम टू यू, डू यू फील कि ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है अब इट इज ऑल्सो लीडिंग टू द एडिक्शन टू मोबाइल फोन्स? Definitely they are addicted to mobile phones. Definitely they are addicted. जैसे मैम ने कहा कि 33% ठीक है, they are learning to it, but the thing is that maybe there is a gap between one class and another class. वो उनका स्क्रीन टाइम हो गया। वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को जो अगर 30 मिनट्स की ब्रेक दी गई थी, स्कूल ने अगर ब्रेक दी थी, तो वो रेस्ट के लिए दी थी, नॉन स्क्रीन टाइम के लिए दी थी। बट दे आर इनटू द स्क्रीन ओनली। वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जो सीरियस है वो सीरियस, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल।
तो स्क्रीन टाइम जो है वो इट्स नॉट गुड फॉर देम। तो लेकिन स्क्रीन टाइम तो बढ़ गया, देखते हो गए ना आपने बिल्कुल कहा हैंड राइटिंग बिल्कुल जीरो होने वाली है, बिकॉज वो लिखते नहीं है एवरी टाइम दे आर मतलब नोटपैड और दिस लैपटॉप और मोबाइल फोन्स, तो वो सब कुछ वही करता है। और कहाँ छोटी क्लासेस में टीचर उनको बहुत अच्छे से मात्राएं सिखाता था, जहाँ पे हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज Recitation, so many recitations used to take place. चीज ऑनलाइन और मोबाइल से तो वो बिल्कुल होगा। वो बिल्कुल सही बात है, पहले कहा जाता था चाहे वो टीचर है चाहे वो बच्चा है, मोबाइल नहीं होना चाहिए, स्कूल में तो लाइफ हो जाएगा फोन कॉल्स। एंड नाउ एवरी प्रिंसिपल इज सेइंग वेयर यू, आई कॉल्ड यू, आई सेंट अ मैसेज एट 10:15 Yes. फोन कहाँ था आपका? सो वो हमारी स्टेटमेंट्स रिवर्स स्टेटमेंट्स हो गई हैं बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए। Exactly. अब तो टीचर्स Very के true. immediately अगर if they don't reply the call, then there are so many queries. Where were you? Why didn't you reply my call? Why didn't you reply my? See, I as an administrative myself, योगेश जी मानेंगे इस बात को कि हमारा ना काम बहुत बढ़ गया है. I used to work for 10-12 hours. Now I work for 18 hours because there are time slots. Pre-primary time slot, primary time slot, then senior students time slot. They work in their slots, but we are occupied throughout 24/7. We are working, and that leads to restlessness. Exactly. And that restlessness and anxiety, and then insecurity of the future, because everything is so very uncertain. Everybody is insecure. Teachers are insecure, they don't know whether they will remain in this profile or not. Parents are insecure whether they'll be able to pay the fee or not. So everybody is insecure. So these are definitely trying, challenging times. और इसमें सबको एक ही चीज बचा सकती है, वो है अपने हिस्से की ऑनेस्टी और अपना खुद का ध्यान रख लो. ये नहीं होगा कि मैं आपका ध्यान रखूं, उसका ध्यान रखूं, उसका ध्यान रखूं. वी नीड टू डेवलप दिस कल्चर कि अपना ध्यान खुद रखो. हम जब प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो जब एयर होस्टेस अनाउंस करती है वो सबसे पहले यही बोलती है पहले अपना ऑक्सीजन सिलेंडर का मास्क पहनिए, पहले खुद मास्क पहनो. एग्जैक्टली. अपने सुरक्षित रखिए. सो सेम वे हमारा मैम ने बिल्कुल सही बात बोली, पहले हम खुद से अपना ध्यान रखें और अगर कोई हर अपना अपना ध्यान रखेंगे तो सारे ही सुरक्षित है. राइट. सो दोनों से मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, हाउ डू यू टेक इट? आई मीन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो आई स्टार्ट विद यू योगेश सर. हाउ डू यू सी द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, कोई प्लस माइनस तो नहीं कह सकता. जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसका मेन फोकस था असेस टू एजुकेशन और इसका फोकस है क्वालिटी एजुकेशन. सो दैट इज द बेस एजुकेशन पॉलिसी. मुझे ऐसे लग रहा है कि असेस टू एजुकेशन अभी पूरा नहीं. Still, in our country, quality assessment will take place later. First, that important policy is quality education, and the last education policy was assess to education. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है अभी assess to education ही पूरा नहीं हुआ, because वो लिटरेसी रेट हमारा उस एक्सटेंट तक नहीं गया जो 34 years में चले जाना चाहिए था. If the last education policy was primarily focused upon access to education, RTE भी आ गया. फिर भी वो लिटरेसी रेट उस हाई तक क्यों नहीं गया 34 years में? एटलीस्ट 34 years में 34% तो हाइक चलेगा. वैसे भी आपसे ये सवाल इस टाइम पे ना, it takes us back seat. As of now, priority is how to cope up with the present scenario, how to give maximum value education to the children, how to keep them engaged. This is the prime focus as of now. And national education policy has taken back seat as of now. Right. So thank you so much for joining, and it was lovely having you both with us. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Thank you so much. You all stay tuned with True Scoop. We'll come again and we'll meet you again with more such episodes of series and with more educationists.